ये पूरा पैर हमारा, ये यहाँ तक प्लास्टिक सर्जरी हुई पड़ी है, मतलब कि ये घोंटू है, यहाँ से ये ऐसे मुड़ नहीं सकता बस। अच्छा वैसे ऐसे ये है, और ना ही ये पंजा यहाँ से हल सकता है। अच्छा। तो पर महाराज जी आप तो मधुकरी लेने जाते, बड़े कष्ट हुए ये तो आपको बड़ी। हाँ, राधे कष्ट तो होता, मगर हम अपने ठाकुर जी के लिए जाते हैं तो उसमें प्रेम आ जाता है। अच्छा हाँ वो तो है आ जाता कि कि एक प्रश्न मेरे ये है कि जब हम भक्ति ठाकुर जी की करें, जैसे राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं हम, भगवान श्री राधा कृष्ण की, तो जैसे ही उनकी भक्ति करें तो बड़े प्रेम जागृत है वे लोगों के, और प्रेम महाराज जी विरह लेके आवे, और ये एकदम से ये चाहे एकांत निकलो आओ यहाँ घर से। बड़े लोग ये कहने जब जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की भक्ति करें तो वो ये कहते कि एकांत चाहे, मन छोड़ने को भगने को मन करे, अब यहाँ से छोड़ो। अब वाह कैसे रोके हमारे। देखो ये है, कोई कोई आके 10 रुपया भी देने चाहे जी, क्योंकि पैसा का जंगल में पैसा क्या करो। बहुत एक्चुअली वास्तव की बात है, जंगल में मैं पैसा क्या करूं। मैं कोई गांव में जाता नहीं है, कोई मार्केट में जाता नहीं है, तो ये पैसा मेरा कौन काम ही नहीं आएगा। सही कह रहे हो, जंगल में तो कुछ काम ही नहीं आएगा ना। तो सेवा करता जाओ तो 10 रुपया जैसे हाथ में दे लो, आगे बढ़ के को भी आओ, 10 रुपया के लिए ठाकुर जी का कुछ कुछ लेके आओ, पोशाक ले आओ, भोग ले आओ, कुछ जो भी काम लेके आए। आओ। सही है, पैसा तो नोट कुछ काम आना नहीं है। मेरा तो अचल है, मेरा बहुत पास। सुंदर भाव है महाराज जी तो आपका। हम आपको अब चिड़िया दिखाएंगे, वो राधे इतनी बड़ी है, वो कभी कभी हमसे हमारा नाम लेती है। अच्छा बोलती भी है। हाँ जी, राधे बोलने वाला चिड़िया आती है यहाँ पे आपके पास। राधे। अरे वाह, मैं जरूर कभी स्वरूप दास बोलती है, और कभी जब मतलब कि वो हमको पागल भी कहती है। अच्छा, यूँ कहती है पागल पागल पागल, हमको कहती है पागल भी, और कभी बड़े प्यार से कहती है बाबू बाबू बाबू। राधे राधे। मैं अमित गौड़, ब्रज दर्शन परिवार में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक और संत के पास आए हैं। यहाँ एक हमारे ब्रज मंडल का बड़ा सुंदर संत निवास स्थान है। मुझे पता चला है कि यहाँ 2 साधु रहते हैं। किसी ने मुझे बताया था कि उन्हें राशन की आवश्यकता है, वो कहीं जाते नहीं हैं। 15 दिन में एक बार मधुकरी के लिए जाते हैं। तो उनसे जितनी भी मेरी भेंट वार्ता हुई, मेरी उनसे बात में उन्होंने मुझे ये समझाया, और आज उनके दर्शन करेंगे। थोड़ा सा राशन और जो हम अर्पित करते हैं संतों को, वो उनको देने का प्रयास है। आइए। जंगलों के इन स्थानों पे ये रह कर के हमारे ब्रजमंडल के साधु संत यहाँ पे भजन करते हैं। और ये रास्ता देखो, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा हमको वहाँ। एक यही रास्ता है, पेड़ को काट करके महाराज जी ने पुल के तरीके से बनाया हुआ है। आइए आराम से। और अब इन खेतों के बीच जो जंगल है उनमें रह रहे हैं ये। ऐसी सुंदर सुंदर कुटियाएं, ऐसे सुंदर सुंदर स्वरूप हमारे ब्रजमंडल में साधुओं के। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। सामने से आऊँ महाराज, सामने से जी। आओ, देखो कितना सुंदर आवरण है, देखो। आज बहुत ही सुंदर सत्संग और बहुत ही अच्छे दुर्लभ संत के आपको दर्शन होंगे। और वो ऐसे दिव्य साधु हमारे ब्रज दर्शन परिवार को हम दिखाते रहते हैं। जो कुछ पान फूल हम पे समर्पित हो पाता है अपने संतों के लिए, वो प्रयास करते हैं, जो हमारे सभी भक्तों के द्वारा चल रहा है। ये एक प्रकार से संस्था का कार्य है। आइए। देखो कितना सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर। देखो लकड़ी को ये बेल वगैरह बनाने के लिए कि यहाँ पे फूल पत्ती और इस तरीके से बांसों से बांधा हुआ है। और ये सब तुलसी के वन लगाए हुआ है पूरा। आओ अंदर आओ, छोटा गेट है। राधे श्याम। मेरे जूता उतार दूं यहीं पे? ठीक है, राधे राधे। राधे 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 राधे। बैठे हो जी? ये महाराज जी आपके लिए ये मच्छरदानी है, ये खुल जाएगी, आपको टेंट की जैसे बन जाएगी, आप पकड़ लो। और ये महाराज जी आपके लिए एक, ये आप, ठीक है महाराज?
ये थोड़ी सी ऐसी सेवा है कि मच्छर वगैरह खेतों के आसपास जंगलों में तो रहते ही हैं फिर, और ये एक आदमी के लिए बन जाएगी मिर्ची। ये कुटिया मुझे आपकी है? ये हमारी नहीं, मतलब कि खेती वालों की है। आपको दे रखी है? मतलब दे रखा, जब तक ठाकुर जी यहाँ पे रख रहे हैं, जी जी, जब तक रह रहे हैं, बहुत फिर सुंदर। उनकी इच्छा होगी तो। कुटिया देख रहे हैं ना, जी ये 150 साल पहले का कुटिया है। तो वो जो आगे आगे तो नया बना है। ये जो है कुटिया बहुत पुराना कुटिया है। ये वाला? है, मिट्टी का गाँथनी है अंदर। जी। तो बाद में डुमनमल मंदिर में, उसी टाइम मंदिर भी नहीं था। अच्छा है अच्छा, उससे मंदिर पहले की कुटिया है, 2 मिलन बंद से पहले की? सबसे इलाका में ये है पहले का कुटिया। तुम्हारी राजस्थान को और ये कामा फामा जितना है, जी जी जी। पहले एक कुटिया और आगे एक कुआ है, अच्छा, ये बनाया था। तो ये संत है, कुटिया ही है, हमारा संत है। निवास है यही? तो उस परंपरा से देखो, एक तो 40 साल भजन करते करते आमलक के नीचे ही समाधि लग गए उनकी। 140 साल ना, भजन किया था उन्होंने? अच्छा, ना खाली 40 साल। अच्छा अच्छा, 40 साल हाँ, इसी आंवले के नीचे? हाँ, उनका समाधि बना हुआ है। जय हो, दिखाओ जरा। फिर कितनी हाँ, सुंदर बात है ये तो। देखो 40 साल तक यहीं पे तपस्या करी थी एक बाबा ने, और यहीं समाधि है देखो उनकी, ये बनी हुई है। जो समाधि है कितने ये उनकी, तुम्हारे बहुत अद्भुत दर्शन है। जय हो। इसी जगह बैठ बैठ के माला करते अच्छा, यहाँ करते, बैठ के माला करते थे? हाँ, माला करते करते आत्मा छूट गई। जय हो। हाँ, ये कितनी अत्यंत दुर्लभ आपको बात समझ में आई कि हमारे जो संत थे वो 40 साल तक इसी स्थान पर बैठे हुए, और जब उनका शरीर छूटा तब भी वो यहीं बैठ करके माला कर रहे थे, इसी आंवले की पेड़ के नीचे। ये बहुत बहुत अच्छी बात मतलब जी। ये तो ऐसे संतन के दर्शन हमें तो नहीं कर पाए, पर समाधि के दर्शन कर रहे हैं बहुत है। इसके बाद इनका गुरुजी एक कुटिया पे ही 12 साल भजन किया। अच्छा अच्छा। 12 साल भजन कर, उनका भजन का ये जो है तरीका जो है, जी। हम लोग को नहीं होगा। अच्छा वो 3 से छोड़ के रखा था। पैसा छोटा नहीं था, अच्छा। कोई सवारी में चढ़ता नहीं था, जी। और पेट के लिए किसी के पास मांगता नहीं था। गांव में भी जाता, कुटिया के बाहर होता नहीं था। ये कुटिया के बाहर आज रहते थे? आज तुम आया ना, जी महाराज जी। कोई भी आ जाए, जी जी हम लोग तो बैठने दे ही करे, बात कर ले। महाराज जी, मुझे पता चला था कि आप मधुगरी के लिए लोगों 15 दिन में एक बार जाते हो, और बाप वैसे भी कहीं मांगने नहीं जाते कहीं पे भी। कोई भी जाता ना, ये तो विकलांग बाबा है, इनका तो सामर्थ्य तो नहीं है चलने का। एक मेरा भी उम्र हो गया, जी मैं हाँ, कहाँ आपकी भी तक बहुत उम्र हो भागे। गई है जी। हाँ, तो फिर कोई खेती वाला 2 रोटी लेके आके बाबा को दे देता था, जी कुछ वो पा लेता। हर दिन तो खेती वाला आता नहीं था। जी। जो दिन नहीं आए, पाता लता पानी पी के, उनका कहने का मतलब है पेट भरना है। पानी से भरो, पाता लता से भरो, कैसे भी। मतलब पेट भरना हाँ, है और भजन पेट करना है भर, ठाकुर हाँ, जी। भजन कर। तो उसने बहुत भजन किया। वो कुटिया के बाहर था नहीं, ऐसे किसी का साथ बात करता नहीं। जी। वो तो 6 महीना साल भर में मौन, अभी तक मौन रहे। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत तो ऐसे करके 12 साल गुजरने के बाद हम लोग आ गया। ये कुटिया है। हाँ, एक कुटिया है, अंदर जाओ, ठाकुर जी भी जी है। ठाकुर जी के दर्शन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महाराज जी, अद्भुत। ये लो। अरे बहुत सुंदर दर्शन है महाराज जी, ये तो बहुत बढ़िया अष्टयाम सेवा हो रही है। महाराज जी, मंदिर का भी स्वरूप बड़ा सुंदर है आपके, वो और विग्रह तो आनंद है रहा देख के। महाराज जी, पता चल रही है कि सेवा बहुत अच्छी है रही। जब आप देख रहे हैं ठाकुर जी है तो अपने आप पता चल रही है कि सेवा करने वाले जो रसोई वो आपके सेवक हैं वो बहुत सुंदर है, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी है। स्वरूप की छवि अपने आप बता रही है महाराज जी। हम अपने ठाकुर जी को मतलब कि अभी ये समझते हैं कि अभी छोटे छोटे अच्छा, बच्चे बाल हैं, गोपाल स्वरूप में। बच्चे हैं, अच्छा अच्छा। इस स्वरूप में हाँ वैसे भी महाराज जी हमारे ब्रज में तो लाला कोई स्वरूप है। हाँ, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर महाराज जी। बहुत इतनी मतलब यही कुटिया छोटी सी में रह गए वो यही। ये महाराज जी, मैं थोड़ा सा राशन आपकी काजे लेके आया हूँ। हाँ, जो व्यवस्था थोड़ी सी है, थोड़ी सी श्री जी की कृपा से, ज़्यादा तो ना है महाराज जी पर थोड़ी सी है ये महाराज जी।
ये मर्जी आपके लिए व्यवस्था है थोड़ी सी छोटी सी, ये भक्तन की तरफ से ही है। छोटा सा परिवार हमारा है, वो उसके हम जो है थोड़ा सा संतों के लिए कुछ थोड़ा पान फूल जो निकल जाए स्थानों पे पहुंचाने का प्रयास रहता है। और अगर आपके पास कोई और ऐसे संत हों जिन्हें आवश्यकता हो तो आप मुझे बता दें। ये आपके लिए मर्जी तेल है उसमें ये, और इसमें मर्जी आपके लिए सब व्यवस्थाएं हैं। जी जो इसमें पोहे का पैकेट है भेजा, ये पोहे का पैकेट है हमारे जी। इसमें नमक, दाल, चीनी, चावल और सब एक पूरा एक किट है हमारे जी इसमें। और आप 2 संत हो तो 2 किट आपकी। और ये मुरमुरे का पैकेट है हमारे जी बाल भोग के स्वरूप में। और एक ये थोड़ा गर्मी की वजह से अभी एक खशको हम शरबत है पतंजलि को, या की भी बड़ी इच्छा रही है हमारी कि ये पहुँचाना चाहिए गर्मी के लिए, ठंडा भी रहेगा हमारे जी खशको, तो ये भी आपके लिए व्यवस्था है। मेरा तो नहीं है। जय हमारे जी। हाँ हमारे जी स्वीकार करवा सा आप ही को हमारे जी सब कुछ। देखो हाँ बात करूं। जी हाँ बोलो। हाँ इसी जगह में देखो कष्ट तो है जी। और फिर आनंद उसी से अधिक है। एकांत, इतना एकांत है बोझों में, मैं बहुत जगह रह के देखा हूँ। अच्छा हाँ भाई कितनी वर्ष से आप ब्रिज में हैं? ये 40-42 साल से मैं बोझों में है। 40-42 साल से? हाँ और कोई गया नहीं बोझों में। हाँ मैं मुराली कुंज में रहता था। मेरा मुराली दास बाबा जी मेरा गुरु जी है। अच्छा अच्छा। विनोद दास बाबा जी मेरा ताऊ गुरु है। अरे अच्छा, विनोद दास बाबा आपके ताऊ गुरु हैं? बहुत सुंदर। आश्रम पे भी बहुत टाइम गुजार दिया। विनोद बाबा के आश्रम पे? हम लोग का आश्रम में केसी घाट मुराली मोहन कुंज में। अच्छा हाँ तो ऐसे करके हम लोग का बौद्ध धाम में बहुत आश्रम है। जैसे खापुर में है, छोटा बन्ना बड़ा बंद के उसी में है, नंदो घाट में है, ऐसे करके जगह जगह आश्रम। गोवर्धन में है, मानसी गंगा के पास, अभी राधा कुंज में 2 है, गोराधाम पे है, और राजबाड़ी कहते हैं तिनकड़ी गोस्वामी की, वो है। तो जो भी हो आश्रम पे बहुत साल गुजार दिए। और आश्रम तो देखो मठ मंदिर एक बिजनेस। महाराज जी मैं ये तो पूछ रहा हूँ आप हाँ। आपने बताया इतने आश्रम में, हाँ। और फिर आप इतनी सी कुटिया में रह रहे हो छोटी सी में। मठ मंदिर एक बिजनेस है। चैतन्य महाप्रभु कह के गया है जी जे कली युग में मठ मंदिर होगा एक बिजनेस। तो इसलिए मठ मंदिर में कभी भजन होगा नहीं। मठ मंदिर में भजन नहीं होगा। खाओ पियो रिलैक्स से रहो, यही होगा। लेन देन खाना पीना गाड़ी घोड़ा जैसे भी हो आज जा चलता है। जी तो भजन के लिए ठाकुर जी के लिए तो संत भी 2 प्रकार है, 2 तरीके के। 2 तरीके के। हाँ, कौन से? एक तो है राजसिक संत, राजसी संत, जिसके पास गाड़ी होगा, जी समाज में प्रतिष्ठा होगा, जी नाम होगा चारों तरफ। जी ये है राजसिक संत। और एक है भगवान की शरणागत संत, जी जब भगवान की आश्रय करके पड़ा है, ना दुनियादारी से कोई लेना देना है। तो ये 2 प्रकार संत है। और भजन भी देखो, ये मंदिर भी चाहिए। जी हाँ, मंदिर भी चाहिए, जैसे गृहस्थी भी चाहिए, विरक्त भी चाहिए, हैं सब तरीका की चाहिए। तो इसलिए देखो मठ मंदिर में बहुत साल गुजार दिया, फिर देख रहे हो कि आखिरी में मठ मंदिर में रहो तो सेवा जब तक करो तुम्हारा आदर कदर है, उसके बाद सेवा कम कर पाओ, आदर कदर भी कम होते चले जाए। हाँ तो ये कारण से उम्र के साथ साथ तो सब कुछ है, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई फिर। तो ये कारण से ये कुटिया में, और मैं प्रेम सरोवर में भी रहा था। प्रेम सरोवर भी रहा? 2-4 साल रहा। ऐसे करके जगह जगह भी बहुत भजन करके आया। आखिरी में एक कुटिया 10 साल हो रहा है। 10 साल से अब इसी कुटिया में? एक कुटिया पे है। फिर पहले तो बहुत अवस्था खराब था, अभी तो धीरे धीरे जुड़ा। और इसी जगह में बहुत जानता भी नहीं है जो संत इसी जगह में रहे।
हाँ महाराज हमें भी हाँ, नहीं पता थी, हाँ, हम पता को पता ही नहीं उन था लोग को किसी सबको मंदिर तक पता हाँ, है। वहाँ तक आते हैं हाँ, सब, उसके हाँ, बाद वापस चले उसके बाद चला जाता है। जी। तो हम लोग का ठाकुर जी के हम भी भरोसे महाराज जी आए ना, हाँ। तो हम भी वहीं पहुंचे पहले हाँ, आकर के, हाँ, और हम थोड़े भटक से गए, मैंने यहाँ तो बाबा दिखाई ना दे रहे, अब हमें तो यहीं की बताइए। उधर गिरे फिर लोग पूछ पाछ के जैसे तैसे हम्म। फिर हम अचानक मन क्यों में आगे बढ़े, हाँ। फिर आगे बढ़े तो जो मिल भी गए। हो ये है। तो इसी जगह से देखो ये जी विकलांग बाबा है, जी जी मैं आप है, जी सास की तो विश्वास नहीं ना जी जी महाराज। है। अब महाराज जी ये कहाँ जाएंगे, कहा कहाँ जाएंगे सर? जो भोजन इतना करे ठाकुर सेवा करे, मैं तो अलग लेता हूँ, अलग कुटिया अच्छा वो वाला 3 कुटिया ना, जी 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 तो एक तो ठाकुर जी को है, जी। एक इनको है, हाँ। और आखिरी में मैं अच्छा, आखिरी रहता वाली हूँ। आपकी है। तो मैं जब तो एक बाल्टी जल लेके चलने का हिम्मत नहीं है कि नहीं, तो भोजन करे इसी जगह रह के। ये महाराज जी बहुत हाँ हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत सविता जी, होके कुछ हो हाँ जाए। महाराज जी थोड़ा बहुत हाँ, कोई आप हाँ। बताओ महाराज जी, कोई व्यवस्था आपको फिर ऐसी लगे कि हम थोड़ा कोशिश इसी कर जगह सकें। में सब्जी फब्जी लगा के ठाकुर सेवा में। हाँ महाराज जी यहीं हाँ, कहीं भोग लग जाए इन जगह से ही बहुत। तो इसीलिए पहले तो मालूम नहीं था, छोटा छोटा प्लेट लगा दियो। जी तो अभी जैसे हम लोग का कोई मंदिर है, कोई किसी से कह के आजू बाजू खेती वाला भी बहुत अच्छा जानता है। आजू बाजू खेती वाले हैं, तो ये फिर कोई आपत्ति ना करे आपसे कोई? बहुत प्रेम करे। अच्छा प्रेम बहुत करते हैं है। हमारे ब्रजवासी को तो प्रेम अद्भुत है। हाँ, बहुत प्रेम करता है, इतना मानता है। क्या बात है, ये पाट्टा वाला है ना, जी जी ये पाट्टा वाला चांदा उठा के कुटिया बना दे। जी बहुत तो समझ लो कितना हाँ जी, बहुत प्रिय है, बहुत मानता है। नंदगाम की तो बहुत प्रेम है महाराज जी गुसाई ब्रजवासी को। जितना है बहुत मानता है। तो जो भी हो, अभी देखो छोटा छोटा प्लेट लगा हुआ है, इतना गर्मी है, फिर उसमें महाराज जी कुछ यहाँ नहीं पे कर बिजली की व्यवस्था क्या है फिर आपके पास? नहीं, जैसे इधर कोई बिजली इलाका में बिजली नहीं बिजली नहीं है कोई? ना, बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है कैसी भी बिल्कुल भी कोई भी? ना। हमारी फिर आपके यहाँ पे कैसी व्यवस्था? मुझे सोलर प्लेट से अच्छा सोलर प्लेट लगा रखी है हाँ, आपने? हाँ, वो तो छोटा छोटा प्लेट रखा है उसमें। अभी तो 2 बैटरी का इंतज़ाम हो गया, फिर 3 किलोवाट की एक इन्वर्टर भी हो गया। एक बार वही लाइट ही चल जाए। अच्छा लाइट चल जाए हाँ, उसकी व्यवस्था हो। एक बार इतना भाई, गर्मी हम कोई पड़े व्यवस्था पानी। कर सकें आप हाँ, हमें बताओ कोई, तो आप इसीलिए आज्ञा कह रहा करो हूँ कोई देखो, व्यवस्था की। वो जो मिस्त्री आया था तो कह रहा है बाबा इसमें तो लाइट भी ना कि चल पाएगा ना। अच्छा जी तो क्या करा जाए, बोले बाबा कम से कम 3 प्लेट चाहिए, और तुम मुझे छोटा प्लेट लगा लियो, जी। तो ये छोटा प्लेट की काम ना। अच्छा ये हाँ, छोटी प्लेट काम नहीं आएंगी? हाँ, बोले टुकड़ा टुकड़ा जोड़ के जी वो काम पे आ गया ना। तो इसी जगह तुम बड़ा प्लेट लगा लेता, एक ही लगा लेता, अच्छा अच्छा हाँ, तो काम चल जाता। वो थोड़ा काम देता। जो भी हो, अभी 3 प्लेट तुमको लगाना पड़ेगा। 3 प्लेट की बोला हाँ, उन्होंने? वो भी 500 वाट की, 500 अभी एक 540 वाट की भी है ऐसे। एक या पूरी मार दी? हाँ, 3 प्लेट 500 वाट की। अच्छा, एक 500 अच्छा की। अच्छा तो 3 मतलब 1500 वाट 1600 वाट बनेगी कम से कम, हाँ, उतने में चल जाएगा काम। हाँ। अच्छा, तो और तो ऐसे करके मत है, तो देखो आगे बढ़ के जी महाराज मैं प्रयास करूंगा। तो हमारे एक इस तरीके से व्यवस्था है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ भक्त हैं ऐसे हैं जो साधु संतों के लिए सेवा करना चाहते हैं, और ये तो महाराज जी कोई पैसा तो है नहीं, इसमें तो सेवा ही लग रही है। सेवा ही लगे। और ठाकुर जी के लिए एक पंखा चलेगा इसमें, बहुत सुंदर है। पैसा की बात है तो जी। एक बात के जी जी हाँ बोलो, आप निश्चिंत कोई बोलो, कोई आप आके 10 रुपया भी देने चाहे, जी क्योंकि पैसा का जंगल में पैसा क्या कर। बहुत बहुत एक्चुअली वास्तव की बात है, जंगल में मैं पैसा क्या करूं। मैं कोई गांव में जाता नहीं है, जी कोई मार्केट में जाता नहीं है, तो ये पैसा मेरा कौन काम ही नहीं आएगा। सही कह रहे हो, जंगल में तो कुछ काम ही नहीं आएगा ना। पैसे। तो सेवा करता था, तो 10 रुपया जैसे हाथ में दे लो, आगे बढ़ के को भी आओ, 10 रुपया के लिए ठाकुर जी का कुछ भोग ले आओ। कुछ लेकर आओ।
पोशाक ले आओ, भोग ले आओ, कुछ जो भी काम लेके आए, आओ। सही है। वो हाँ। पैसा तो नोट कुछ काम ना आना नहीं है। मेरा तो अचल है मेरे बहुत पास। सुंदर भाव है मालिक हाँ। जी, ये तो आप तो ऐसे करके चलो, तो मैं अभी भी तुमको कह जो मेरा हाथ पैसा दो, मैं कहना जी पैसा का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जी जो भी ठाकुर जी को, राधा रानी को जाते रहे, जी थोड़ा सेवा अच्छा होती से, रहे। हाँ, अच्छा से रहे रह तो मालिक जी पाए। फिर आप हाँ। गांव की तरफ भीतर जो है कभी जाते ही नहीं ज्यादातर फिर? वही मायना में 2 बार जाता हूँ, वो आटा मातुकड़ी करने। अच्छा अच्छा, महीने में 2 बार, मतलब 15 दिन में एक बार एक मधुकरी बार। के लिए। तो तो महाराज जी मैं थोड़ा सा एक भक्ति के विषय में पूछना चाहूँगा आपसे प्रश्न जो है। बहुत लोग हैं जो भक्ति के माध्यम से अब संत से जुड़ना चाह रहे हैं। संत को, सत्संग को माध्यम ही ये है कि वो पहले तो वो भक्ति ही है और वो चाह रहे हैं कि भक्ति जागृत रहे। दूर दूर रह रहे हैं, ब्रजमंडल से बहुत दूर हैं, ब्रज से बड़ी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, और यहाँ पे एक बार दर्शन कर जाएं तो वो ऐसे चिच्चोर ठाकुर जी हैं, वो मन ही रख लें और वो बड़े बेचैन रहे। हमें लोग हमको फ़ोन करें, महाराज जी कैसे हमें ब्रज में आगमन, कि भक्ति कैसे बढ़ती रहे। तो उनके का कोई संदेश है सो उन लोगों को, ये भक्ति घर पे बैठ के ही कैसे करें अच्छी तरीका से? देखो, ये जो कह रहा था ना, मैं भक्ति कैसे करूँ, जी हैं? जी जैसे तुम किसी का पास फोन कर रहे हैं ना, जी हैं? जी तो फोन में बात हो रहा है, जी तो ये वृंदावन जो है, जी वृंदावन उसका मन में है। बैठ रहा है। हाँ। तो कोई भी रहे, वो जो छोड़ के भी रहे, जब राधा रानी का शरणागत बा उनको याद आवे तो वो बोझों का बाहर नहीं है, उसका मन में वही वृंदावन है, मन में वृंदावन है। तो कोई तो पूछता भी है कि देखो मैं बोझों का बाहर हूँ, कैसे मेरा भक्ति होगा, ये होगा। देखो, जो टाइम मन में राधा रानी का जी ये लेके आया, भाव लेके आया, उसी टाइम में उसका मन में वही वृंदावन बरसानानंदगम आ गया। बैठ गया। तो जो याद आ रही है, हाँ, तो ये समझो कि ब्रज में ही हो आप। हाँ। तो देखो, मैं भी इसलिए कहे जन्म कोई भी हो, कर्म सही है, आजकल कर्म ही सही है, कर्म ही सब है। तो खींच के राधा रानी बोझों में लेके आए, देखिए। तो ऐसे ही है, उसी को भी खींच रहा है। जैसे इसी में एक कथा है, जे ये है पुराना जमाना की। तो आगरा से आ गए, तो एक भक्त तो था, उम्र भी बहुत हो गया था। उनका ये था जो मैं वृंदावन में जाओ और मेरा शरीर छूट जाए, वृंदावन में ही सोटे। अच्छा, उनकी इच्छा था। तो आखिरी में उनका तो भी बहुत बिगड़ गया। तो बालों को से कह रहा है जो है लाला, हाँ मेरे तो अभी जाने का टाइम है जी। तो मेरा तो इच्छा था वृंदावन जाने के लिए जी। हाँ, तो मेरे को वृंदावन लेके चल। जी। तो वो ऐसी दोलना जैसा, पहले से तो दोलना ही था जी। हाँ जी। तो बैठा के तो वृंदावन में लेके आ रहा है उनका बेटा। तो आते आते आधी रास्ता में उनका प्राण छूट गया, वृंदावन पहुंच नहीं पाए ना। तो वही मितो शरीर लेके ही वृंदावन में आ गया। आ गया वृंदावन में, उसका दाह संस्कार हुआ। होने के बाद हैं, जब जमुना में नहाया, उसका बाल उपटालो जितना आया था साथ में, नहा के जब उठ रहा है तब देखे ऊपर में उनका पिताजी। अच्छा, ऊपर देखा उन्होंने पिताजी उनके। हाँ। तो कह रहे जी आप अभी तो आपका दाह संस्कार करके आया। तब कह रहे हैं जी देखो, वो तो मेरा शरीर का संस्कार करके आया है, आत्मा तो मेरा यही है वृंदावन में। तो इसलिए कहे जी कोई भी जाएगा कर्म क्षेत्र में, कोई रहे, तो उनका ये प्रेम आत्मा से राधा रानी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, तो वो वृंदावन का ही स्वरूप है। ये महाराज जी, यही उत्तर बहुत दिन से मैं खोजना चाह रहा हूँ। लोग ये बातें कह में हमसे कि हमारे हम तो दूर रह रहे हैं, तो आपको ये उत्तर ये है कि जो मन में
और जहाँ पे आप कर्म भूमि, किसी भी कर्म भूमि में रह रहे हो आप, तो जहाँ आपके मन में, हृदय में ब्रज की याद आ गई तो वहीं वृंदावन है, क्योंकि आपको मन तो यही है और मन आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो तो आप वहीं ले जाएगा। शरीर कहीं भी पड़ा होगा तो कोई अर्थ ना है। बहुत सुंदर। तो ये बात है ये अच्छा कर्म क्षेत्र में। जी, मैं ये जैसे कि अब हमारे यहाँ पे जो कुछ ऐसे ही लोग हैं, उनके प्रश्न हैं हमें, कि एक प्रश्न मेरे ये है कि जब हम भक्ति ठाकुर जी की करें, जैसे राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं हम, भगवान श्री राधा कृष्ण की, तो जैसे ही उनकी भक्ति करें तो बड़े प्रेम जागृत है वे लोग उनके, और प्रेम हमारे ये विरह लेके आवे, और ये एकदम से ये चाहे एकांत, निकलो यहाँ घर से। बड़े लोग ये कहने, जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की भक्ति करें तो वो ये कहें कि एकांत चाहे, मन छोड़ने को, भगने को मन करे, अब यहाँ से छोड़ो। वाह कैसे रोके हमारे। देखो ये जो है एक माया का बंधन है कि नहीं? जी, माया का बंधन। तो जब भी उनका ऊपर प्रेम की जागृत आवे मन में, तभी यही बंधन काटने लगे। हाँ जी, फिर तो काट है ये बंधन। काट के पूरा पूरी मेरा हो जा जी, हैं जी, तू कई के लिए माया में फंसे जी, हैं, पूरा पूरी मेरी हो जा। तो वही ठाकुर जी एक बार जब हाथ पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं। मित्र तो कभी हाथ पकड़ ले, जब भी उसका दूर समय आवे तभी हाथ छोड़ के, ठाकुर जी कभी छोड़ता नहीं ना। हमारे जी ऐसे जकड़ गए वो माया में, और छोड़ के जामे तो बड़ी परिस्थिति है, परिवार है, ये सब चीज़ बना दी बंधन, दुनिया भर को हमने सामाजिक आडंबर इकट्ठा कर लियो, अब छोड़ के जामे तो वो समाज गलत कहवे बड़े, और एकदम से भाव आवे। बहुत ऐसे लोग महाराज जी नौकरी कर रहे हैं, उनको बड़ा मन करे, प्रेमानंद जी महाराज जी सुन रहे हैं, उनके बाबा के वचन सुने तो ये कह रहे हैं महाराज विरक्त को बनने को मन करे। हालांकि महाराज जी मैं ये बातें भी बोलूँ कि इनको जो इन्हें दिख रहा जीवन वो इतना आसान ना है विरक्त को जीवन, जितना ये टीवी पे देख रहे हैं। हाँ, ये बड़ा कठिन जीवन है। कठिन जीवन है। हाँ, वो तो आकर ने दृश्य बड़ा सुंदर लग रहा है ना वहाँ देख के। फिर उनको लिए यही है जो बोझों में आते जाते रहो। हाँ, अच्छा, उनके लिए यही है बोझों में आते जाते, माने देखो जब दूर में अपना बेटा भी दूर में रहे वो पराया हो जाता है कि नहीं? जी, मुझे पराया हो जाएगा, रिश्तेदार जैसा। जी है जी। और जब आना जाना चालू रहे तो अपना ही रहे, अपना तो भाव है। तो इसलिए कोई भी दूर में रहे वृंदावन के साथ आना जाना चालू रखना है। कर्म क्षेत्रों के लिए जाना पड़े तो जब भी मौका मिले, टाइम मिले, सुযোগ मिले, वृंदावन के लिए आ जाओ। ठीक है, मन लगो रहेगा, मन लगा, वहाँ से भी जुड़े रहोगे और यहाँ से लगन लगा रहे, लगन लगी रहेगी, और लगन लगी रही तो पार लगा देगा, पार लगा। ठीक है महाराज जी, बिल्कुल बहुत सुंदर। यही मेरा यही भाव रहे महाराज जी, हम थोड़ा सत्संग करें अपने संतन से, लोगों तक उनकी वाणी पहुँचे, क्योंकि आपने जो जीवन में इकट्ठो की हो है 40 वर्ष 50 वर्ष जो तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अब वो लोग हैं मन छोटी छोटी चीज़न में महाराज जी, नौकरी चाकरी में तो बड़ी परेशानी है ही है, पर गृहस्थ में तो छोटी छोटी बातन पे विवाद है जाए मन में, तो कम से कम सत्संग सुने तो अनुभव सीख पाए। फोन पे कोई भजन करने के लिए बाबा जी बनने का कोई जरूरत नहीं है जी। ये भजन करो मेरे को बाबा जी बनना पड़े ना। अच्छा, तो वो घर पे रह के कर्म क्षेत्रों में रह के भी भजन कर सकता, इसलिए कहे हाथ में करो नानान कर्म, जी, मुख में राधे राधा है। तो यही कारण से कर्म क्षेत्रों के लिए चलना पड़े। एक बार संसार सब छोड़ दे तो सृष्टि लोप पा जाएगा। वो भी उन्हीं की है महाराज जी, वो सभी उनकी चलाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए संसार भी चाहिए, गृहस्थी भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, विरक्त भी चाहिए, सही सब ई करके। इसलिए के संतों के साथ, ठाकुर जी के साथ, राधा रानी के साथ जोगाजोग रखो जी। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए कहना जे ठाकुर जी ये मेरे से भी मेरा भक्त बड़ा है जी। हाँ, भक्ताधीन भगवान, भक्ताधीन। हाँ, सही। तो इस कारण से कर्म क्षेत्र दूर में रहो, ठीक है, आना जाना चालू रखो, जिससे डोर बंधी रहे। डोर
ठीक है, कहीं चाय एक ही तरफ से बंद रही है, पर बंदी तो है। सत्य महाराज, ठीक, बहुत सुंदर। तो महाराज जी ये बाबा जो है कब से रह रहे हैं आपके पास यहाँ? ये 10 साल से रह रहे हैं। 10 उनका साल से। गुरुजी का कुटिया है ना, तो अच्छा। गुरुजी उनको इधर ही छोड़ के गया। तो महाराज जी आप यहाँ पे स्थान पे कब से विराजमान है? राधे हमको यहाँ पे 10-12 साल हो गया है यहाँ पे। 10-12 साल। हाँ जी। अच्छा, 10-12 साल से आप यही स्थान पे रह रहे हो। हाँ जी। मतलब कि यहाँ से हमारे गुरुजी गए थे, तो फिर हमने जब गुरुजी से दीक्षा ली थी, तो उन्होंने गुरुजी ने हमसे ये बोला कि यहीं पे रह के भजन करना है। तो आपके गुरु स्थान है ये? हाँ जी, गुरु स्थान अच्छा, है अरे ये। बहुत सुंदर, ये तो बहुत, फिर तो गुरुजी की आज्ञा है, पर तो ये समझ लो हम तो हमारे रख रहे हैं, ये स्थान पे रहना जरूरी भी है। हमारे गुरुजी ने ये बोल रखा कि मतलब कि स्थान छोड़ के मतलब कि जाना कहीं नहीं है। मतलब कि पहले माधुगिरी करने जाते हैं, जब माधुगिरी करने जाते हैं तो गुरुजी हमारे संकेत में रहते हैं। अच्छा, संकेत अभी भी रहती हैं? हाँ जी, वहीं पे रहते हैं। तो हम जब उनके कभी अच्छा, बगीचा में वो भी? हाँ जी, जब 15 दिन में हमारा चक्कर लगता, तो जब उनके 15 दिन में एक बारी दर्शन करने जाते तो हैं। हम दर्शन कर सकते होंगे? हाँ, राधे दर्शन कर सकते हाँ, हैं। दर्शन ही करेंगे वो हमारे, हाँ और जी, तो कुछ ना हो। दर्शन कर दर्शन के सकते माध्यम, हैं। क्योंकि दिव्य संतन के दर्शन है हमारा, यही बहुत है। तो तो ये आपके जो गुरुजी ने फिर ये कुटिया आपके घर पहुंचा दी कि आप यहाँ पे रहो? हाँ जी, राधे भजन करने के लिए गुरुजी ने दिया ये हमको। तो महाराज कितने वर्ष पहले आपने संन्यास ग्रहण कर लिया? हमको राधे संन्यास ग्रहण करे कम से कम 22 साल हो गया। ये 22 साल पहले हाँ आपने जी, संन्यास राधे। लिया। तो आप मतलब आप उन गुरुजी के फिर चेला हो? हाँ जी, राधे। बहुत सुंदर, हमारे चेला बोले ना महाराज जी ब्रिज में, गुरु और चेला, यही ब्रिज भाषा को ऐसे ही माधुर्य है महाराज की, वाणी तो अपने आप निकल ही जाए, वो कितने भी प्रयास करोगे अपनी भाषा अपने हृदय से निकल ही है। तो महाराज जी आपके पैर में जो चोट लगी बचपन से ही है या अभी बाद में लगी? नहीं, ये तो राधे हमारे बाद में लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था। ये पूरा पैर हमारा, ये यहाँ तक प्लास्टिक सर्जरी हुई पड़ी, मतलब कि ये घोंटुए यहाँ से ये ऐसे मुड़ नहीं सकता। अच्छा वैसे ऐसे ही ये है, और ना ही ये पंजा यहाँ से हल सकता है। अच्छा, हाँ, तो सीधे ही रहता आपका? सीधा ही रहता है। बड़ी चोट लगी महाराज जी आपको, बहुत तगड़ी चोट हाँ लगी। जी, राधे। ये मतलब कि हमारे ये घुटना ना, ये सबराई खराब हो गई। इसके ऊपर जो वो ट्रक रहता है ना, ट्रक, हाँ। ट्रक का पहिया चढ़ गया था इस पे। वो मतलब ट्रक लोड नहीं था, खाली था वो। तो ठाकुर जी की शुक्र समझो कि वो लोड नहीं था, मतलब वजन नहीं था उसमें, खाली था। तो ये सबराई। तो फिर महाराज जी आप तो मधुकरी लेने जाते, बड़े कष्ट हुए तो आपको बड़ी? हाँ राधे, कष्ट तो होता, मगर हम अपने ठाकुर जी के लिए जाते हैं तो उसमें प्रेम आ जाता है। अच्छा, हाँ वो तो है। आ जाता कि ठाकुर जी के लिए कष्ट कर रहे महाराज जी हैं। आपको कोई दवाई वगैरह भी चल रही है, आपको कोई परेशानी है अब? नहीं, अब तो कोई परेशानी नहीं है ठाकुर जी की कृपा से। अब तो मतलब कि है, मगर इतना है कि हमको थोड़ा चलने में कष्ट है राधे। जैसे कि अब यहाँ इतने में तो हम चल लेंगे, जैसे यहाँ से हमको कभी बरसाना जाना पड़े तो रास्ते में चलने में बहुत कष्ट हो जाता है। हाँ महाराज जी वो तो हो गई। फिर आपके का जो कोई साइकिल ऐसी आवे ना महाराज जी, जो है आप चला सको, 3 पहिया वाली साइकिल, वो ना ले रखी आपने? वो राधे नहीं, हमने कोई नहीं, अपनी नहीं कोई सरकारी कोई पेंसिल वगैरह लेते हैं हम, अच्छा, अच्छा। नहीं सरकारी कोई चीज हमने कोई अपनी, मतलब कि तो आपको वो साइकिल की जरूरत है आपको? नहीं राधे। यहाँ जंगल में क्या काम आएगी राधे? कभी जैसे जाना पड़ जाए? रास्ता इतना रास्ता भी खराब बहुत होता खराब है। है। अभी हम आए थे महाराज जी, बहुत ज्यादा रास्ता, और 2 दिन पहले तो बारिश और हो गई थी, यहाँ पे कीचड़ हो गई थी बहुत ज्यादा, निकलने करने में बड़ी परेशानी बहुत होती है। वो है। मैं महाराज जी पहले भी आया था, 1 दिन पहले बाबा ने जब बताया था, मैं वहाँ पहुंचा और रास्ते में मैं गिर गया उस पे से, क्योंकि वो स्लिप कर रहा था, वो कपड़े वपड़े सब खराब हो गए। ज्यादा बारिश होने से पैदल चलना भारी पड़ जाता है हमारे। चतुर महीना में इतना रास्ता ये खराब हो जाता कि मतलब आदमी पैदल निकलना भारी जी। पड़ जाता तो राधे। महाराज जी अब जो आषाढ़ को महीना में तो अच्छी तरीके से बरसात होगी, फिर तो ये बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। बहुत ही खराब हो जाएगा राधे। कहना जी पैदल जो यहाँ के ब्रिजवासी लोग हैं, वो मतलब कि अपने ट्रैक्टर वगैरह से करके आते हैं, वही सब। वही माधुकरी वगैरह कुछ लिया मैं आपके? हाँ जी। आप नहीं, खाना कैसे बनाते हो महाराज जी, ये बताओ कि मधुकरी करने का 15 दिन में जा रहे हो, हाँ जी, फिर आप भोजन पानी बनाते कैसे हो अपने लिए, थोड़ा ठाकुर सेवा के लिए? चूल्हा भी है। चूल्हे चूल्हे से, यही चूल्हे थे? नहीं, आगे उधर चूल्हा है। चूल्हा इसलिए यहाँ पे बनाया था राधे, तो वो मुहार का चक्क दिख रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, वो चक्क दिख रहा, तो यहाँ से फिर हमने बंद कर दिया। हाँ, धुआं की वजह से धुआं जाता था उस पे, हाँ, वो तो फिर आ वो जाते आते थे। थे। नहीं, सही बात, उनको भी कष्ट ना हो। उनको भी फिर कष्ट नहीं हो, फिर उधर कर लिया हमने चूल्हा। चूल्हे की, आज भी चूल्हे थे बनाओ आप? हाँ जी राधे। गैस वैस की व्यवस्था? से रखा है तो वो एक गैस में तो 6-7 महीना चल जाता है। जी। जैसे रात को तो हम लोग बाहर
निकलता नहीं है, जी सांप है, जी जी जंगली सुअर भी है। जी हाँ, तो इस कारण से अंदर अंदर शाम को रोटी बना लेता हूँ जी गैस पे। तो ऐसे तो आज ये सब्जी एक बार सुबह बना लेता हूँ, जी जी कोई थोड़ा रात को गरम कर लेता हूँ। जी बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। जंगल के हिसाब से रहना पड़ेगा। हाँ महाराज जी, जीवन पर वही हिसाब से ढालना पड़ेगा को, हाँ, कि आसपास लोग भी ना आए, कि कोई मदद भी आप ले सको। आपकी जंगल में अकेली कुटिया है, सही है वो। एक बार और फिर गैस खत्म हो जाए, फिर आप व्यवस्था कैसे करोगे भाई? हाँ जी, वो तो ठाकुर जी करें, हम तो ठाकुर जी के भरोसे अब है रहते आपके हैं। पास गैस नहीं, अभी तो मतलब कि खाली पड़ा सिलेंडर। सिलेंडर? नहीं भाई जी, हम भरवा लेंगे आपके लिए, खाली जरूर पड़ा। भरवा के लेंगे, अभी भरवा लेंगे। कुछ ऐसा होता, कोई ब्रजवासी कोई कभी कभार कोई आ जाता, वो सेवा की मन हो तो जी। ब्रजवासी पूछ लेते हैं कि बाबा कोई मतलब कि आपका सिलेंडर वगैरह कुछ राशन वगैरह कुछ, महाराज जी तो ब्रजवासियों को बड़ा हाँ प्रेम रहता है प्रेम संतन के प्रेम संग, है बहुत तो ज्यादा। कर अपनी देते हैं। अपनी कहना महाराज जी, अपनी जेब की चीजें में वस्तुएं दे देंगे, हाँ इतना जी, प्रेम हाँ रहे जी। संतन से। तो और हमारे जी ब्रजवासी उखड़ जाए, जब ऐसे ऐसे उखड़ जाए, फिर जो कि ब्रजवासी कर क्या रहे हैं एकदम हाँ जी, खूब उखड़ भी जाए हमारे जी संतन हाँ से। जी, ऐसी हाँ घटना हुई है जहाँ संतन से उखड़ गए, पर प्रेम जब दिखावे तो पूरा प्रेम दिखावे। नहीं राधे, हम तो जब से आए तो यहाँ के जितने भी आसपास के खेती वाले हैं, जी हम भी उनसे प्रेम से ही बात करते हैं और वो भी प्रेम से ही बात करते हैं। मगर ये है कि हम अपने काम से काम रखते हैं और वो अपने काम से काम रखते हैं। बहुत सुंदर हमारे, बहुत बढ़िया स्थान, बहुत सुंदर है आपको, बड़ा दिव्य स्थान है। और आप इतने वर्ष से यहाँ रह रहे हो, ये भी बड़ी अच्छी जगह बताई आपने। इसमें तो फालतू आके पास में बैठे रहते हैं। नहीं, अच्छा तो ऐसे ही दूर से बाबा डाले। जी जी। हाँ, बस। तो फिर माँ जी, इतनी जो स्थानीय दियो है वो ये खेत में ही दियो है कहीं नहीं, हाँ ब्रजवासी जी ने अपनी में ही? हाँ, ब्रजवासी। वाटर पे सब्जी करे ना। आप करो खूब आराम से हाँ रहो। जी, वो ठाकुर जी के लिए और क्योंकि बाबा अपने ठाकुर जी के लिए जो मनाए अपनी सब्जी अब्जी का रखो और यहीं से नहीं भोग पाले लगा। बनाओ और अपनी को, ये बड़ी बहुत सुंदर है। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। आप वहाँ जाओगे, वहाँ से बढ़िया तो अपनी खुद ही। ये चारों तरफ पंडित की खेती है। अच्छा पंडित है कोई? हाँ, है। सारी पंडित की खेती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। अरे तभी तो, फिर तो है भाई महाराज जी, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। हाँ। हाँ, मैं गौर ब्राह्मण हूँ जी। तो महाराज जी, आपने तो गमला वमला ये सब जो लगा रखी है ना, वही से पता चलेगी कि सफाई, पहले तो सबसे सुंदर चीज़ तो आप सफाई बड़ी प्यारी है। एकांत स्थान है और सफाई भी बहुत कर रहे हो आप, जबकि आप इतने सामर्थ्य ना है, शरीर में भी ना है और उम्र भी काफ़ी आपकी, महाराज जी के संग भी ऐसे सामर्थ्य ना है इतनी, तो फिर भी इतनी सफाई रखते हो। इससे पता चल रही है कि आप कुटिया को बढ़िया तरीके से रखा हुआ है आपने। बहुत सुंदर। आपकी महाराज जी कुटिया अंदर है? हाँ, वो बना। दिखाओगे जरा आप मुझे? आप बैठ रहे हो भली, कोई दिक्कत नहीं, आप चल रहे हो? नहीं, कोई नहीं जी रही। एक और कुटिया है यहाँ लाइन में, दो कुटिया हैं। पहली जो कुटिया है वो यहाँ पे भजन की जो थी, उसको ठाकुर जी के लिए अब मंदिर बना दिया है। और एक ये कुटिया है, इसमें एक बाबा ये रहते हैं। और एक और कुटिया है, तो यहाँ पे ये तीन कुटियाएं बनी हुई हैं लाइन से, छोटी छोटी सी, जिसमें एक में ठाकुर जी और एक में वो संत रहते हैं और एक में एक और संत रहते हैं। तीन स्थान है छोटे छोटे से। ये कुटिया ये है बाबा की, बहुत सुंदर। ये छोटी सी कुटिया इनकी, बहुत बढ़िया। ये कुटिया हमारी जी बड़ी बढ़िया। अच्छा, ऊपर टीन डाली हुई है आपने छत के स्थान पे? ये है जी। ठाकुर जी के लिए पोशाक अपना भी था। अच्छा, आप अपने आप फ्रेम बना लेते हो पोशाक? देखो ये देखो, बड़ी सुंदर बात। अपने ठाकुर जी को अपने आप पोशाक बनानी, अपने ठाकुर जी को अपने आप ही सब्जी उगा करके भोग लगानो, किसी से मांगने नहीं जानो। ऐसे जो संत है ना महाराज, सत्य बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत कम रह गए हैं जो ऐसी स्थिति में हैं जो अपने आप स्वयं यह चीज़ें संभाल रहे हैं। किसी से 2 रुपये नहीं लेना, माया की कभी इच्छा नहीं रखना। अगर आप, महाराज जी ने कितनी सुंदर बात बताई थी कि आप अगर कुछ देना ही चाह रहे हो तो नोट क्यों दे रहे हो, सामान ही दे दो आप। बहुत बढ़िया। मुझे अपने ठाकुर जी को आप ही सिल लेते हो आप वस्त्र? अपना भी है। सही है हमारे, यही चीज़ से झंझट से खत्म है कि कहाँ जाएंगे वस्त्र लेने भी, कहाँ दुकान में ढूंढेंगे। जो पोशाक पड़ा हुआ है ठाकुर अच्छा, जी का। अभी भी जो है आपने सिलाया? अरे यार, अरे भाई ये तो बहुत सुंदर कला जानो आप। ये कला तो हर किसी पे नहीं आती है, पोशाक सिलना। और ये छोटी सी कुटिया है, देखो आप, जितने इतनी जितनी, इसमें कोई लाग लपेट प्रपंच नहीं है कि महाराज कहूँ और भी कोई कुटिया हो। इस छोटे से स्थान पे ये इसी गद्दा है, इसी पे रहते हैं। ये महाराज ऐसे साधु हमारे ब्रज में मिल सकें और कहीं ना मिलेंगे ऐसे। महाराज ये तो त्याग की
विलक्षण मूर्ति हैं आप तो। आ जाओ, चलो ऊपर देखो, अब टीन है ही, इस टीन पे डाल करके यहाँ पे एक छोटा सा लाइट है, क्योंकि सोलर लाइट से छोटी सी सोलर लाइट है बाबा की, उससे जैसे तैसे व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं। ये हमारा जी मंदिर है आपको, बोले बाबू, ये बोले बाबू मंदिर है, बहुत सुंदर। तुलसी महारानी है, हमारे यहाँ बोले जी तुलसी को थामरो बोले, ब्रज भाषा में तुलसी को थामरो। ये स्थान आगे यहाँ नल लगो हुआ है पानी के लिए। यहाँ स्थान की दिव्यता और शांति को महसूस करवाओ, एकदम शांति है यहाँ पे, एकांत स्थान, और दूर तक आप चारों ओर देखो कोई नहीं, इतना सुंदर स्थान है। और चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली इतनी कर रखी है, स्वयं अपने हाथों से यहाँ पे ये ऐसी तरीके से बनाया हुआ है महाराज जी ने। चलो ये यहाँ में आप जैसे कि आपको ये तो स्थान बड़ा सुंदर है, आप कहीं भी खुले में भी बैठ सकें यहाँ पे, जैसे कि आपकी खाट है या आपने बाहर बिछा ली, गर्मी के समय में कभी ठंडी हवा चले, बड़े सावन के महीना में। हाँ हाँ हाँ, तो ये टेंट जैसी है ये, आप एक बार ये देखो जरा, ये इस प्रकार की आपके लिए आप इसमें चेन में अंदर जा करके, यहाँ से चेन खुलेगी, इसमें अंदर आप चले गए, एक आदमी बढ़िया से इसमें पूरे इसमें लेट जाएगा, ये इसमें। तो और जी बंद करने को देखो तरीका आसान था, ये ऐसे पकड़ो और एक ये ऐसे पकड़ लियो, ये तीसरो ये और चौथा ये, ऐसे करके जब पकड़ोगे और ये ऐसे हो जाएगा, बस हो गया बस। और आप इसमें रख सकते, ठीक है भाई, आप इसमें रख लीजिए। ये ऐसे आप जैसे कि कभी बाहर आपके स्थान बड़े सुंदर हैं, तो भाई सब्जी वगैरह की बता रहे हैं ना, कौन से स्थान पे सब्जी? अभी तो अच्छा अच्छा, इसमें इसमें भिंडी लगा दिया तो पैदा होता। अच्छा फिर तोड़े का बेल चढ़ा देगा, जाके उठेगा ऊपर में। अच्छा अच्छा, ऐसे ही हुआ था। हाँ ये हमारे बैंगन लगा रखे हैं आपने। हाँ। अरे बहुत सुंदर है, क्या स्थान बना रखा महाराज जी आपने तो। ये पौधा काहे की लगाई बाबा आपने? कटहल। अच्छा कटहल को पेड़ है। ये लेबू की। ये तो नींबू है जी, ये कटहल है, ये नींबू है, समझिए कदम के पेड़ हो लगाओ 2-4। अच्छा वहाँ है, हाँ दूर है, वो रहा सामने। हाँ यहाँ पे 4-5 कदम के पौधा और लगेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे। हाँ स्थान तो बहुत आनंदमय है। पर देखिए राधे, ये एक चिड़िया ने कुटिया बनाया इधर, अच्छा, मतलब अच्छा, अपना शांति घोंसला है है तो इसका। इधर रहने के लिए कुटिया बनाया इधर। जी हाँ, और ये अंडा भी दे रखे होंगे इसमें? नहीं, अभी अभी नया बनाया अच्छा है। नया बनाया है अभी। नया बनाया और भी बता रहे हैं आप कौन से स्थान पे? ये एक और उसके साथ है। देखो राधे एक ये है, मतलब कि इसमें वो हम उसको तीती तीती कहते हैं। अच्छा तीती, तीती नाम है इसका। इसमें अच्छा। छोटा सा बच्चा है, एक ही बच्चा है मतलब। अच्छा तीती नाम है उसका। हाँ इसी के अंदर ही है। अच्छा हाँ राधे देखो, तो आप भगेगा नहीं आपको देख के? नहीं राधे इधर ही रहता है, अच्छा इसके अंदर वो दिख गया। हाँ 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 देखा देखा देखा। जी बोलो इसको आ जाएगा ऊपर? नहीं नहीं ऊपर नहीं आएगा, अभी वो थोड़ा अच्छा। छोटा है ना, माँ बाप उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तीती है, तीती नाम है राधे इसका। बहुत सुंदर। आवाज देता सुबह सवेरे, बड़ी प्यारी आवाज देते हैं राधे ये तीती तीती तीती। अच्छा 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 अच्छा, वो लोग भी रहे, हम लोग भी रहे। हाँ हाँ हाँ, तो तो साथ में रह रहे ना महाराज जी, बड़ी सुंदर बात है ना मिलके ये ही तो। रहना चाहिए ना साथ में। हाँ और क्या, प्रकृति से हम सब प्रकृति के ही तो हैं प्रभु, और ये प्रभु के ही अंश हैं। सब प्रभु के अंश हैं, हम भी उनके, पर हम ये सोच बैठे कि हमारा अधिकार है सब पे। नहीं नहीं, प्रभु ने तो ये बोला कि मैं तो कण कण में हूँ, कण कण में वास है प्रभु का। तो इनमें भी वास है, मतलब सब में। और महाराज ये पक्षी हुए, जानवर हुए, उसके पास ज्यादा रहते हैं, वो देख लेते हैं कि आदमी प्रेम वाला है कि नहीं। प्रेम करते हैं, जो प्रेम करेगा उसके पास ही रहेंगे, ये भी सब समझते हैं।
बोल नहीं पाते हैं राधे। चिड़िया तो बोल रही भी अच्छा बोले जी। महाराज जी आप बता रहे थे ना कौन सी जी। वो एक दिन रिकॉर्डिंग करके रखते थे ना। हम आपको अब चिड़िया दिखाएंगे, वो राधे इतनी बड़ी है, वो कभी कभी हमसे हमारा नाम लेती है। अच्छा स्वरूपदा। बोलती भी है, हाँ जी राधे, वो बोलने वाला चीज़। बोलने वाला चिड़िया है। आती है यहाँ पे हाँ आपके जी पास? राधे, हाँ जी राधे। अरे वाह, महाराज जरूर कभी देखेंगे आप। स्वरूपदास बोलती है, अच्छा और कभी जब मतलब कि वो हमको पागल भी कहती है। अच्छा यूँ कहती है पागल पागल पागल, हमको कहती है पागल भी। और कभी बड़े प्यार से कहती है बाबू बाबू बाबू। अरे महाराज जी बहुत सुंदर बात बता रहे हो। रिकॉर्डिंग करके मैंने मोबाइल में 2-1 बात उसकी रिकॉर्डिंग कर रखी है अपनी। मतलब मुझे जरूर दिखाना आप जरूर। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, चिड़िया बोलने वाली यहाँ पे आती है। हाँ जी। हमारे जी आपको क्या आप बता रहे थे ना कि जो व्यवस्था की, आप मुझे बताओ कैसी व्यवस्था चाहिए आपको जो हम कुछ कर सकें आपके लिए। राधे एक तो देखो, ये स्थान बहुत सुंदर है, तो हमें ज़्यादातर तो चीज़ें आपने अपने तरीके से कर रखी हैं, पर कोई ऐसी कोई सेवा हो आप महाराज जी कोई जो हम कर सकें छोटी मोटी, कोई आप हमें बताओ। राधे देखो, हमें अपने लिए तो व्यवस्था इतनी चाहिए नहीं जी हमें अपने लिए इतना वो नहीं चाहिए कि हमें अपना मतलब कि जी जी सुख तो महाराज जी चाहिए। मैं देख ही रहा हूँ हैं? या तो मैं इधर चारों तरफ ये आपने खेती देख लिया। जी जी अब इसके बाद में पानी, अब बरसात हो ही गया, जी तो अभी इधर चारों तरफ बाजरा ज्वार चारों तरफ बो देंगे, तो ये कुटिया एकदम ऐसा हो जाएगा, मतलब कि हवा भी नहीं आएगी, हाँ पूरी तरह ये बंद हो जाएगी। बंदी हो जाएगी। जी तो ठाकुर जी भी अंदर हैं, जी तो हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी भी मतलब कि ठाकुर जी को इतना सा भी कष्ट नहीं मिले, जो कि उनको कष्ट मिलता है ना, तो हमको मतलब आंखन में भी ऐसे आंसू आते हैं जब, क्योंकि देखा नहीं जाता है। जी जी अपना शरीर पे तो हम झेल लेंगे, अगर ठाकुर जी का थोड़ा सा भी कष्ट हम नहीं देखा नहीं जाता। जी हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ठाकुर जी हैं और राधा रानी किशोरी जी हैं, जी उनको मतलब कि दिन रात उनका कूलर पंखा उनका चलता ही रहे। जी और जो हम पे है थोड़ा ये है कि सूर्य प्लेटों की हमें जरूरत है। ठाकुर जी, सूरज प्लेटों की ठाकुर जी सोलर को लाइट जो है, सोलर लाइट आती है ना, हाँ, प्लेटें प्लेट आती है जो, हाँ जो 500 वाट की प्लेट आती हैं, हाँ जी उनकी 3 प्लेटों की जरूरत है ठीक ठाकुर जी ठीक के है। लिए। वो तो सेवा, इन्वर्टर आपके पास वो है जो उसको लगाने वाला? इन्वेटर 2 इन्वेटर भी है राधे, और 2 बैटरी भी हैं। अच्छा बस खाली प्लेट हमें चाहिए आप? खाली हमें प्लेट चाहिए, प्लेटों को जो सेटिंग कर जाते हैं ना छत अच्छा पे, अच्छा अच्छा वो अच्छा सेटिंग करके जैसे ये हुई पड़ी है, ऐसे सेटिंग करके अच्छा दे दें, ठीक। तो ये बहुत ही बड़ा होगा। ये जी जी ठाकुर जी और किशोरी जी की बहुत ही बड़ी सेवा हाँ होगी मैं जंगल में। जरूर, ये तो मैं प्रयास करूंगा, आपको मैं कह के जा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से जरूर आपको प्रयास रहेगा, जो भक्त कोई भी हमें ऐसे पहुंचाने को, ये हमारे ब्रजदर्शन का परिवार है, वहाँ की तरफ से भी हम कोशिश करेंगे ये कराने की। अब मैं ये तो महाराज जी ना कह सकूँ कि मैं करने वाला हूँ, नहीं, अब श्री करने जी वाली तो किशोरी जी हैं। किशोरी जी हैं, श्री जी हाँ। ऐसी प्रेरणा करेंगी तो हो सके तो आपको जल्दी लग जाएगी, बहुत जल्दी। मेरी अपनी इच्छा ये है कि बहुत जल्दी ये लगे, क्योंकि कि इससे आगे अब रास्ता भी, अब जी। बरसात होगी तो ये जी रास्ता आने जाने लायक कतई खराब हो बचेगा, हाँ जाएगा, हमारे बचेगा बचेगा नहीं नहीं। बिल्कुल। हम इस स्थान पे अब आए तो यहाँ पे भी हमें भी बड़ी ऐसी कीच वगैरह बड़ी परेशानी हुई, और मटका ले लिए हैं, और अभी में क्या है कि हम खुद 2 जने बाइक से आए, तो यहाँ आने में सामान में और वैसी बड़ी परेशानी, तो हम मटका लेके ना पाए, लेकिन मिट्टी के जो मटका गड़ा है वो हमने सब संतन के खरीद लिए हैं। हाँ तो उसमें वो भी अगली बार जब मैं आऊँगा तो आपके लिए मटका की व्यवस्था करके लेके आऊँगा, ठीक है महाराज जी? चलो महाराज जब आज्ञा दे। जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी प्रकार ऐसे ही हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से साधु संतों की सेवाएं होती रहेंगी, और आप सभी के सहयोग से होती रहती हैं। तो आप हमें अपना एक छोटा सा योगदान ये भी दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।